गांव में दो भाई रहते थे, रामू और सामू। रामू बड़ा भाई था, चालाक, घाघ और अपनी बातों से किसी को भी उलझा देता। सामू छोटा भाई था, सीधा सादा, भोला और दिल का साफ। दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था और घर की जमीन जायदाद, गाय भैंस, पेड़ पौधे सब दोनों के नाम थे। लेकिन रामू का स्वभाव था कि वह हर काम में अपना फायदा देखता और सामू की भोलेपन का लाभ उठाता। गांव में ही एक लड़की रहती थी, सीता हमेशा सामू की चिंता करती थी। जब भी सामू खेत में काम करता, सीता उसके लिए पानी और रोटी ले आती। वो जानती थी कि रामू अक्सर सामू के साथ नाइंसाफी करता है। एक दिन सीता ने देखा कि सामू खेत में थका हारा बैठा है। वो पास आकर बोली, सामू, ये तेरे मुंह पर ये थकान क्यों है? कुछ नहीं सीता, बस भैया के साथ सब कुछ बांट कर रहता हूँ, पर मेरे हिस्से में कुछ आता ही नहीं। इतना भोला क्यों है? तू अपने हिस्से का बंटवारा क्यों नहीं कर लेता? सामू ने धीरे से कहा। बोलना आसान है सीता, भैया नाराज हो जाएंगे। सीता ने दृढ़ता से कहा, अगर तू आज बात नहीं करेगा तो हमेशा ऐसे ही ठगा जाएगा। सीता की बात सामू के दिल में उतर गई। वो उसी शाम रामू के पास गया और बोला, भैया, हमारे जितना भी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा कर दीजिए। रामू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ठीक है, कर देंगे। हमारी गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा मेरा। 2 कंबल है, दिन का हिस्सा तुम्हारा, रात का मेरा। आम का पेड़, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। सामू ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। अब रोज का हाल ये हो गया, सामू सुबह सुबह गाय को चारा खिलाता, पानी पिलाता, लेकिन दूध पीछे के हिस्से से निकलता जो रामू के हिस्से में था, तो सारा दूध रामू पी जाता। दिन में कंबल बेकार था, रात को रामू कंबल ओढ़कर आराम से सोता। आम का पेड़ ऊपर रामू का हिस्सा था, वो सारे पक्के आम वहीं तोड़ लेता। सामू को सिर्फ गिरे हुए कच्चे या सड़े आम मिलते। सर्दियों की रातें शुरू हो गई थीं। सामू ठंड से कांपता और भूख से तड़पता। एक दिन सामू खेत में उदास बैठा था। सीता उसके पास आई और बोली, अरे ये तेरे चेहरे पर इतना मायूसी क्यों? सामू ने सब कुछ बता दिया। सीता ने थोड़ी देर सोचा, फिर आंखों में शरारत भरकर बोली, ठीक है, कल दिन में कंबल पानी में भिगो देना। अरे नहीं, भैया डांटेंगे। सीता ने मुस्कुराकर कहा, दिन का हिस्सा तेरा है ना? तू चाहे तो पानी में डाल या धूप में सुखा, जो मन करे कर, उसमें उसका किया। सामू को ये बात जम गई। अगले दिन उसने दिन के हिस्से वाला कंबल पानी में भिगो दिया। रात को रामू ने कंबल उठाया। रामू गुस्से से चिल्लाया, अरे ये क्या कर दिया तूने? सामू मासूम बनकर बोला, भैया, दिन का हिस्सा मेरा है। मैं पानी में डालूं या धूप में सुखाऊं, आपको क्या परेशानी? उस रात रामू बिना कंबल के ठंड में ठिठुरता रहा। अगली सुबह सामू ने सीता को सारी बात बताई। सीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज जब रामू दूध दोहने बैठे तब गाय के मुंह पर डंडा मार देना। सामू ने पूछा, अरे इससे भैया गुस्सा नहीं होंगे? सीता ने फिर वही जवाब दिया, आगे का हिस्सा तेरा है, तू मार, सहला, जो चाहे कर। शाम को रामू दूध दोहने बैठा। जैसे ही उसने बाल्टी रखी, सामू ने गाय को डंडा मार दिया। गाय उछली, दूध छलकर जमीन पर फैल गया। रामू चिल्लाया, गाय को क्यों मार रहा है पागल? सामू ने मासूमियत से कहा, भैया, आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूं करूं, आपको क्या दिक्कत है? रामू अब समझ चुका था कि चालाकी का उल्टा असर भी हो सकता है। उसने सामू को बुलाकर कहा, ठीक है भाई, अब से सब बराबर बांटेंगे। दूध, कंबल, आम, सब आधा आधा। सामू के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। सीता ने दूर से ये सब देखा और दिल ही दिल में खुश हुई कि उसका सामू अब अपने हक के लिए खड़ा होना सीख गया है। सीख, दूसरे का हक मत मारो, वरना एक दिन वही हक तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा।